प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे अर्मत यन्मूलः कर्म बंध पराभव। शांभु मनु जी महाराज के जो दूसरे पुत्र हुए प्रिय व्रत, उनके पुत्र हुए आग्नेय, आग्नेय के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए हैं बंधुओं ऋषभदेव भगवान, जिनके 100 पुत्र हैं। ध्यान देना बंधुओं, ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हैं, और 100 के 100 जो पुत्र हैं बड़े प्रकांड विद्वान हैं शास्त्र के। लेकिन बड़ी विशेष बात, बच्चे चाहे पुत्र चाहे संतानें चाहे कितनी भी शिक्षित हो, ज्ञानवान क्यों ना हो, लेकिन माता और पिता का दायित्व कर्तव्य ये बनता है कि समय समय पर सुंदर शिक्षा के द्वारा उनको संस्कृत करते रहना, संस्कारित करते रहना, कितने भी ज्ञानवान क्यों ना हो। एक दिन ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, यह मनुष्य जीवन जो ठाकुर जी ने दिया है वो क्यों दिया है? कोई बता सकता है मुझे? श्री सुखदेव जी महाराज की बड़ी सुंदर वाणी कि नाहं देहो देह भाजांद्र लोके कष्टान कामान हते विडभुजामय तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं सुत्यै दिष्माद् ब्रह्म सौक्ष्यं त्वनन्तम्। संसार में अनेक अनेक प्रकार के आनंद हैं। ना हम देहो देह भाजांद्र लोके, लेकिन विशेष रूप से 2 आनंदों का वर्णन किया है। इस संसार में 2 ही प्रकार के आनंद हैं, एक है विषयानंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। ये जो विषयानंद है ये हर योनि में प्राप्त हो सकता है, लेकिन ब्रह्मानंद केवल और केवल मनुष्य तन से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए परम धर्म का आश्रय जीवन में लो। इतना सुंदर उपदेश जब ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को दिया, तो सबसे बड़े जो पुत्र हैं भरत जी महाराज, चरणों में प्रणाम किया। ऋषभदेव भगवान ज्ञान उपदेश देकर के तपस्या करने के लिए चले गए। अनेक वर्षों तक भरत जी महाराज ने राज्य सुख भोगा और अपने पुत्र को राज्य देकर के और भजन करने के लिए आ गए। बड़ा सुंदर दिनचर्या है, बड़ी सुंदर है भजन करने की पद्धति। प्रतिदिन गंडकी नदी में स्नान करते हैं और अष्टयाम प्रभु का चिंतन करते हैं। एक दिन क्या हुआ, प्रतिदिन की भांति स्नान कर रहे थे तो एक हिरनी जल पीने के लिए, जैसे वो हिरनी जल पान करने लगी तो अचानक एक शेर ने, एक सिंह ने गर्जना की। गर्भस्थ हिरनी है, डर से भयभीत हो गई और नदी से जैसे ही छलांग लगाने का प्रयास किया, उसके गर्भस्थ शिशु ने तो महाराज जन्म ले लिया और कुछ समय के उपरांत उस हिरनी का प्राणांत हो गया। वो हिरनी का जो बालक है, नन्हा सा हिरन, उस नदी में बहता हुआ जा रहा है। ये दृश्य देख रहे हैं भरत जी महाराज।
बाबा रामचरितमानस में कह रहे हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। पराय पीड़ा के समान, पराय दुख के समान इस संसार में कोई दूसरा दुख नहीं। मन में दया का भाव जागृत हो गया और उस हिरण के प्राणों की रक्षा की। प्राण रक्षा करने के उपरांत मन में यह भाव जागृत हो गया कि इस नन्हे से हिरण का इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है। और जहां कुटिया बना करके भजन कर रहे थे वहीं लेकर के आ गया। अब भजन करने के लिए जैसे ही भरत जी महाराज बैठे, बंधुओं माताओं, नन्हा सा हिरण इधर उधर से सूंघने लगता है। जो अश्याम प्रभु का ध्यान करते थे, अब धीरे धीरे वो भजन है कम होता जा रहा है। उसको निलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, प्रेम लुटाना, मन में ये भाव है मेरे सिवा इसका कौन है। एक दिन नेत्र बंद करके जैसे ही ध्यान करना प्रारंभ किया तो उस हिरण ने कुछ हिरणों के झुंडों को देखा। अपनी जाति वालों को देख करके वो हिरण उन झुंडों में जाकर के, हिरणों के झुंडों में जाकर के मिल गया। जैसे ही नेत्र खोले अपने सन्मुख उस हिरण को नहीं पाया, देखा। रोने लगे भरत जी महाराज जैसे एक ज्ञानी, हाय मेरा हिरण कहां गया। और उस नन्हे से हिरण का मेरे सिवा इस दुनिया में था ही कौन, कहां खोजूं उसे। धीरे धीरे अंतिम समय चल रहा है, बंधु को चिंतन किसका चल रहा है, हिरण का। ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं कि मरते समय व्यक्ति जिस वस्तु का ध्यान करेगा, कि यम यम वापि स्मरणं भाव त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भासिता। श्रीमद् भगवत गीता में ठाकुर जी की वाणी है कि मरते समय व्यक्ति जिस वस्तु का चिंतन करेगा, आगामी जन्म उसे उसी का प्राप्त होगा। तभी तो संत महापुरुष बार बार यही रटना लगा करके बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज रामचरितमानस में कह रहे हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहे आवत नाहि। बंधुओं, एक सेठ जी हुए, संपूर्ण जीवन धन की हाय हाय में निकल रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि दिन कब निकल गया और रात्रि कब हो गई। एक दिन उसी सेठ ने अपने मुनीम जी को बुला करके कहा कि मुनीम जी ये बताओ, मैंने अपने जीवन में आज तक कितना धन एकत्रित कर लिया है, कितना धन कमा लिया। मुनीम जी ने सब कुछ काउंट करके बताया, हिसाब लगा करके बताया कि सेठ जी आपने इतना धन कमा लिया है कि आपकी 10 पीढ़ी बैठ करके खा सकते हैं। जब 10 पीढ़ियों की बात सुनी तो सेठ जी को हार्ट अटैक हो गया, सीधे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। कुछ समय के उपरांत तो बंधुओं, जब सेठ जी को होश आया, मुनीम जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि सेठ जी मैंने तो बिल्कुल सत्य सत्य आपको बताया, सब कुछ अच्छे से हिसाब लगा करके बताया
कि आपने इतना कमा लिया है अपने जीवन में कि 10 पीढ़ी आपकी बैठ करके खा सकती हैं। फिर ये स्थिति आपकी ऐसे अचानक क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बड़े धनवान हैं आप, इस स्थिति का कारण मुझे बताओगे? तो सेठ जी ने कहा, अरे मुनीम जी, मैंने विचार किया, केवल मात्र मैंने इतना ही कमाया है कि मात्र मेरी 10 पीढ़ी बैठकर खा सकती हैं। मैंने सोचा कि मेरे 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। चिंता है, फिक्र है तो 11वीं पीढ़ी की है। चिंतन चल रहा है हिरण का, और आगामी जन्म इनका हिरण का होगा। हिरण योनि में जब गए हैं भरत जी महाराज, तो स्मृति रही है, बोध रहा है कि अंतिम समय जीवन का चल रहा था, और चिंतन मैंने किसका किया? हिरण का। संत महापुरुषों की वाणी, हरी घास को त्यागन कर सूखी पत्ती को खाता है, दुर्बल दीन भई देही यह बार बार पछताता है। धीरे धीरे करके इस योनि का भी परित्याग कर दिया। आगामी तीसरा जन्म इनका हुआ महाराज आंग्रिस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ। लेकिन स्मरण सब कुछ है। अब तो घर गृहस्थी में पड़ना ही नहीं है, माया में लिपटना ही नहीं है, मोह माया में जाना ही नहीं है। भरत जी महाराज ने इस कुल में आकर के नाम रखा है इनका जड़ भरत। इन्हीं जड़ भरत जी महाराज ने राजा रघुगुड़ को बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया। भवाटवी का स्पष्टीकरण करते हुए जड़ भरत जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, ये संसार जो है ना भयानक जंगल है। इस संसार रूपी भयानक जंगल से अगर निकलना चाहते हो तो कोई सच्चा महापुरुष ही इस संसार रूपी जंगल से बाहर निकाल सकता है। भूगोल खगल का वर्णन किया गया, बंधुओं, 7 द्वीप 7 समुद्र, सात लोकों का वर्णन किया गया, और सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताया। जो व्यक्ति दूसरे के धन तथा स्त्री बच्चों का हरण कर लेते हैं उसको तामिस्त्र नरक में जाना पड़ता है। खूब महाराज यम के दूर डंडा लगाते हैं। अब यहाँ ब्रजमंडल में कथा चल रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि नरकों की चर्चा यहाँ नहीं होनी चाहिए। 28 प्रकार के नरकों के बारे में वर्णन किया, और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सम्राट कर्म योगी राजा परीक्षित, मैं तो ये कहना चाहता हूं, जीवन के अंतिम क्षणों में जिसने परमात्मा का चिंतन किया है, श्री हरि को पुकारा है, उसको कभी भी यम के दूत लेने के लिए नहीं आते।